वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जर्नल आइल्स के टास्क 1 की इन राइटिंग एग्जाम। अगर आप टास्क 2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग वन अमेजिंग वीडियो अबाउट हाउ टू राइट एन एसे। टास्क 1 में बेसिकली आपको एक लेटर लिखना होता है। अब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया मुझे रिगार्डिंग गेटिंग अ सोल्यूशन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और आपने ऑलरेडी अपना आइल्स एग्ज़ाम बुक करा दिया। अब डेफिनेटली ये बात हम सबको पता है कि अगर आप आइल्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए टाइम और एफर्ट लगानी पड़ती है, आपको एक्चुअली सीखना पड़ता है। अब ये वीडियो पोस्ट करने का मकसद ये है कि मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट दूँ जो कि आप याद कर सकते हैं, एक्चुअली रट सकते हैं और आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट यू गेट इन द एग्जाम उसी को मॉडिफाई कर आप एक लेटर लिख सकते हैं जिससे आपके स्टिल बहुत अच्छे चांसेस होंगे गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। दिस कैन बी अ शॉर्टकट और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़े से टाइम में या कम एफर्ट करके दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। नाउ आई कैन से दिस दैट दिस एक्चुअली वर्क्स। और इसकी एग्जांपल मेरे वो 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 अरब स्टूडेंट्स जिनके लिए मैंने ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और उन्होंने आइल्स एग्जाम दिया। दे गॉट वेरी गुड स्कोर and I'm sure that this will help you too, so keep on watching. आइल्स राइटिंग एग्ज़ाम जर्नल के लिए आपके पास 1 घंटा होता है जिसमें आपको 2 टास्क दिए जाते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 इज़ अ लेटर जो कि आपको लिखना होता है और टास्क 2 इज़ अ एसे। आज हम बात कर रहे हैं टास्क 1 की। नाउ टाइम गिवन फॉर दिस टास्क इज़ 60 मिनट्स जिसको नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं 40 फॉर एसे एंड 20 फॉर लेटर, बट डेफिनेटली ये आपकी अपनी चॉइस है आप कितना टाइम किस टास्क को देना चाहते हैं। अगेन टास्क 1 के लिए आपको 150 और मोर वर्ड्स का लेटर लिखना होता है। अब ये लेटर फॉर्मल भी हो सकता है, सेमी फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको करनी है वो ये कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है और आप देखते हैं कि आपको कौन सा ऐसे लिखना है, रीड द क्वेश्चन। आई वुड से रीड इट ट्वाइस, थ्राइस, 3 बार 5 बार उसे रीड करें। फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल फिर भी थोड़ा सा उनका लिंक होता है, बट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप जज कैसे करें कि एक्चुअली आप लिखना कौन सा है। अब उसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं वो ये कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको आप अपने नाम से बुलाएंगे वो आपके इनफॉर्मल अकाउंट होगा। कोई भी ऐसा बंदा जिसका नाम आपको नहीं मालूम वो हमेशा फॉर्मल होगा। जैसे आप न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए अगर लिख रहे हैं, राइट, अगर आप अपने लॉस्ट लगेज के लिए लिख रहे हैं, इन सब लोगों के नाम आपको नहीं पता होंगे और आप इनको कैसे एड्रेस करेंगे, डियर सर, मैम। आपको लेटर किसी ऐसे बंदे को लिखने को आता है जो कि आपका फ्रेंड है जिसको आप नाम से बुला सकते हैं, वो आपका इनफॉर्मल होगा। अब इन दोनों के बीच में आता है सेमी फॉर्मल जो कि आपके नेबर हो सकते हैं। अब उनका नाम आपको पता है, आप उन यू हैव मेट देम, बट वो आपके फ्रेंड नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन किससे पिक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द स्टेटमेंट ट्वाइस और थ्राइस ताकि आप इस चीज़ को पिक कर सकें। अगला पॉइंट है क्रिएटिंग अ माइंड मैप। अगर आप माइंड मैप बनाते हैं और पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं तो वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि कोई पॉइंट आपको लगता है आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन वो हो नहीं सकता। अब क्योंकि वीडियो मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको शॉर्टकट चाहिए, सो फॉर देम दे हैव टू पिक अप अ पॉइंट जो कि सूट करता हो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, या वो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने याद की हुई हों और वो उनको फिट इन कर सकते हों। अब इवन लेटर्स के लिए और ऐसे के लिए बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आप बहुत सारी जगह पे फिट इन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज़ टू राइट। रीचेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और टिप जो कि बहुत बेनिफिट करती है सिचुएशन में वो ये कि आप थोड़ा सा ऊंचा रीड करें। ऊंचे से मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम हॉल में ऊंचा रीड करना शुरू हो जाएं। इट जस्ट मीन्स कि अपने मुंह में एटलीस्ट प्रोनाउंस करें वो वर्ड, इवन इफ़ यू आर विस्परिंग इट, वट एवर यू आर गेट, बट ट्राई टू रीड इट इन अ वे जिससे आप सुन सकें कि आपने क्या लिखा है। अब इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऐसे होता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस आपके लिंक्ड नहीं होते, आपकी सिचुएशन नहीं बन रही होती, राइट, और इवन सो मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो कि लिखने में आपने की होती हैं वो आप पिक कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग इट, राइट, बिकॉज समथिंग डजंट साउंड राइट दैट मीन्स इट इज़ नॉट राइट। अब 150 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका लेटर बहुत लंबा लेटर नहीं होता, वो शॉर्ट लेटर ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जस्ट 2 पैराग्राफ्स और मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं विच आर जस्ट 2 to 3 लाइन्स ईच। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं तो आप मैक्सिमम 25 वर्ड्स इससे ज़्यादा लिखें, लेकिन आप
250, 300 इस तरह मत जाएं। वाई? बिकॉज एक तो आप अपने एग्जामिनर को इरिटेट कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि आप उसको चांस दे रहे हैं आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स पिक करने का। एंड ऑलरेडी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हैं आइल्स के लिए, एंड दैट्स द रीज़न यू आर वॉचिंग द वीडियो, तो ऑफ कोर्स यू वुड नॉट वांट टू write a long letter. You'll just stick to 150 or maximum 175 words. अब काउंटिंग के लिए भी आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कि आप एवरी वर्ड काउंट करें। तो आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए कि आप एक एस्टिमेटेड यानी जब आप लिख रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आप मार्जिन्स में इक्वल वर्ड्स लिखें, और एक अगर आपने मार्जिन नहीं भी लगाया बट स्टिल एक मार्जिन में आपके वर्ड्स फॉल करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक दो लाइन से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हर लाइन में कितने वर्ड्स हैं, एंड देन आप जस्ट लाइंस को काउंट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। तो ये भी आपका टाइम सेव करता है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग एवरी वर्ड कि वो 150 से कितना ज़्यादा ऊपर है। अच्छा, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द लेटर। सबसे पहले है ओपनिंग। ओपनिंग में ग्रीटिंग भी इंक्लूडेड है। अब ओपनिंग अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे सर और मैडम से। अगर हम सेमी फॉर्मल की बात करेंगे तो हम डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस्टर जॉन, हम नाम ऐड कर रहे हैं लेकिन हम साथ मिस्टर या मिसेस लगा रहे हैं। और अगर हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हम डियर के साथ जस्ट नाम ऐड करेंगे। तो ये हो गया ओपनिंग। अब नेक्स्ट है रीज़न, कि आप रीज़न लिख क्यों रहे हैं। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं जिस बारे में आपने लेटर लिखना है, तो आपने कुछ वर्ड्स उसमें से अंडरलाइन करने हैं। अब वो वर्ड्स आपके लेटर में इंक्लूडेड होने चाहिए फॉर श्योर, राइट। आप उनको पैराफ्रेज करके भी लिख सकते हैं, यानी वो वर्ड्स जो सिमिलर मीनिंग देते हैं उसका। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वर्ड्स लिखते हैं, इट्स नॉट लाइक डायरेक्ट स्टेटमेंट आप छाप दें उसमें, इट्स जस्ट दिस कि आप वो वर्ड्स उसमें ज़रूर मेंशन करें। जैसे कि आप रीज़न दे रहे हैं तो जो आप रीज़न दे रहे हैं कोशिश करें उसके वर्ड्स आपने क्वेश्चन से पिक किए हों। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है। रीज़न डेफिनेटली क्वेश्चन से आपको पता चल गया, एक्सप्लेनेशन आपने खुद बनानी है, ठीक है। तो अब उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। जैसे आपका लगेज गुम गया तो आप उस लगेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं, अगर आप किसी को भी लिख रहे हैं, तो आप एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे अपने लिए जिसमें आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, 2 to 3 लाइन्स, दैट्स इट। अब एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वेस्ट। मोस्टली लेटर्स जो कि आइल्स में आते हैं उसमें एक रीज़न होता है और फॉर श्योर उसके लिए आपसे एक वो स्ट्रेटजी भी मांगते हैं कि आप इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करें या आप ये चीज़ इन्फॉर्म करें, या एक पर्पज़ होता है उसका। तो अब डेफिनेटली आपने उसमें मेंशन करना है कि आप किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करें, राइट। तो अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करें सो दैट विल बी अ रिक्वेस्ट दैट यू आर आस्किंग देम टू कम ओवर। अगर आप बात कर रहे हैं एडिटर से तो आप उसको रिक्वेस्ट करें टू पब्लिश योर आर्टिकल, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिक्वेस्ट। सो आप रिक्वेस्ट या सोल्यूशन पोर्शन इंक्लूड करेंगे। अब ये तीनों चीज़ों के लिए आप तीनों अलग पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें आप रीज़न, एक्सप्लेनेशन और रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग छोटे पैराग्राफ्स 2 to 3 लाइनर्स के बना सकते हैं, या फिर आप 2 पैराग्राफ्स में ही पहले में आप प्रॉब्लम और अपनी सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट या सोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में आपने साइन ऑफ कैसे करना है। फॉर्मल लेटर्स के लिए आप योर्स फेथफुली लिखेंगे हमेशा, सेमी फॉर्मल के लिए योर्स सिंसियरली, और इनफॉर्मल के लिए बेस्ट रिगार्ड्स। अब एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत बेनिफिट करती है सिचुएशन में वो ये कि जब आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस टेस्ट लिख रहे हो, तो आप बहुत सारे वर्ड्स नहीं कलेक्ट करें बिकॉज इट रियली कन्फ्यूजेज यू। जब आप एग्जाम में जाके बैठते हैं और आपने हर प्रैक्टिस लेटर में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और ओवरवेलम कर देता है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, stick to one draft that I will be talking about later in this video. I'll be showing you a draft जो कि आप यूज़ कर सकते हैं for that letter। उसमें 3-4 sentences आपने ऐड करने and your letter is done। अब इस चीज़ का एक और बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है या आप इतने कैपेबल नहीं हैं, स्टिल जो चीज़ें आपने याद की हुई हैं उनके मार्क्स तो आपको मिलते हैं, राइट। सो इट्स लाइक अ डबल बेनिफिट कि अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो भी रही हैं, स्टिल आपके उतने मार्क्स नहीं कटेंगे बिकॉज ऑफ दैट ड्राफ्ट जो कि परफेक्ट है एंड यू ऑलरेडी नो कि 70% ऑफ योर लेटर इज़ परफेक्ट। तो अगर आप 30% वो मिस्टेक्स कर लेते हैं तो that doesn't matter, and that is again for the people who are not aiming at very high score, right? तो अगर आपका aim high है और अगर आप best results चाहते हैं, for that you have to put effort। I've mentioned that before as well। again कोशिश करें कि आपकी हैंड राइटिंग क्लियर हो, legible हो और उसका भी आपको बेनिफिट हो। प्रैक्टिस इज द की। इवन अगर आप शॉर्टकट यूज़ करें, स्टिल यू विल हैव टू प्रैक्टिस। ओके, तो चलते हैं अब मेरी वीडियो स्क्रीन पे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि वो ड्राफ्ट कौन सा है जिसको हम मॉडिफाई करके कोई भी लेटर लिख सकते हैं। आपको जस्ट वो ड्राफ्ट याद करना है एंड यू विल बी गुड टू गो। सो लेट्स मूव टू माई कंप्यूटर स्क्रीन।
फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर को मैंने एक ही लेटर में मर्ज कर दिया ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। सो हमारे पास टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर हैं जिन पे हम मेन फोकस करेंगे, और वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अब ये एग्जांपल है या ये ड्राफ्ट है फॉर्मल लेटर का और सेमी फॉर्मल लेटर का। नॉर्मली जब आप लेटर लिखते हैं तो आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। अब इस लेटर में ऑलरेडी एक सिचुएशन क्रिएटेड है कि आप स्टूडेंट हैं। मोस्टली लाइक 95% ऑफ द लेटर्स कैन बी रिटन विद दिस ड्राफ्ट। जब भी आप प्रैक्टिस करें लेटर लिखने का तो आप यही ड्राफ्ट यूज करें और ट्राई करें कि आप क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप उस दिन के लिए चूज कर रहे हैं उसी में से चीजें पिक करके इसमें फिट इन करने की कोशिश करें। ओके, सो जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वो ये कि योर इंटरनेट कनेक्शन हैज बीन स्लो एंड इंटरमिटेंट, write a letter to your internet service provider to complain. And in the letter, what do you have to mention? You have to describe the problem and why you are unhappy. You have to arrange for an engineer to visit your home, and you have to request for a reduction in your bill. Now, the important thing here is that you need to make sure that all of these things are covered in the letter, right? So this is something that will give you marks. So you need to make sure that you don't miss any of these points. अब इस letter draft में हम कैसे इस question के answer को fit करेंगे? हम यहीं से start करेंगे. Dear sir, I hope you're well. The objective of writing his letter is to, again, we'll pick it from the question. The objective of writing this letter is to complain regarding the slow and intermittent connection for the internet that you are providing. Again, this is what, right? कि हम internet की बात करें. When I have been using the internet, I have been using the internet service from you for the past 2 years, right? So आप ये mention कर दें कि कब से आप use कर रहे हैं, how and where. व्हाट में आपका कवर हो गया कि आप इंटरनेट सर्विस की बात करें, व्हेन की बात ये करें, फॉर द व्हेन मेंशन करेंगे फॉर द पास्ट 2 weeks, राइट? सो आप ये करें कि आई होप यू आर वेल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज टू कंप्लेन रिगार्डिंग द स्लो एंड इंटरमिटेंट स्पीड ऑफ द इंटरनेट फॉर द पास्ट 2 weeks। फॉर्मल लेटर में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि आपको हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में करते हैं। अब आपने व्हाट लिख दिया है, व्हेन, हाउ, वेयर के कंपोनेंट्स आपने ऐड करने हैं। I've been your customer for the past 2 years, right? And I live in dash location. This is my customer number. So ये चीजें आपने मेंशन करनी है बिकॉज आपने आइडेंटिफाई कराना है अपने आप को। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर जाएं तो अगेन हम अपनी रीजनिंग दे रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन माई सिचुएशन। आई एम अ स्टूडेंट एट यॉर्क यूनिवर्सिटी विच कम्स विद इट्स ओन challenges ranging from studies, time management, new lifestyle to financial problems. Therefore, finding a balance between being a student, possibly working and keeping up with the issues of the internet is hard, right? So अब हमारा core of the letter क्या है? Issues with the internet, right? So हम ये लिखें keeping up with the issues of the internet is hard. अब ये dash इसलिए mention किया हुआ है ताकि आप इसमें कोई एक या दो स्टेटमेंट्स मैक्सिमम सिंपल वर्ड्स में लिख दें जो कि रिलेटेड हो रिगार्डिंग द टॉपिक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? I have to submit my assignments daily and attend the online classes which requires good speed of internet. अब आपने बात कर ली है कि प्रॉब्लम, द फर्स्ट थिंग यू हैव कवर्ड, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। आपने डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या प्रॉब्लम था एंड व्हाई यू आर अनहैप्पी, बिकॉज यू आर अनेबल टू अटेंड क्लास एंड यू आर अनेबल टू सबमिट योर असाइनमेंट्स। नाउ अरेंज फॉर एन इंजीनियर टू विजिट योर होम। What you will do as a solution, I would like you to send some of your technician or engineer to visit my place so that the issue can be fixed. अब इस डैश में आपने यहाँ से ही इसी स्टेटमेंट से ही वर्ड्स पिक किए और अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। In addition to this, I would like to emphasize that in this situation, a commitment to resolution and action based on the decision or outcome will enhance the success of your internet company, right? And will be beneficial to both of us, both sides involved. Thank you for your consideration and forthcoming responses. Now again, अब इसमें क्योंकि थर्ड कंपोनेंट भी हमें ऐड करना है, वो क्या है? रिक्वेस्ट अ रिडक्शन इन योर बिल। तो आपने इसमें एंड पे एक और स्टेटमेंट भी ऐड करनी है जो कि होनी चाहिए रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ द बिल। अब वो हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे? हम इसको सेकंड पॉइंट पे भी मेंशन कर सकते हैं दैट it's very hard to keep up with the increasing cost of the internet with very poor speed. I would like to request you to please give me any discount, or if you have any package for the students, I would really appreciate you if you can give me more information about that. So हमारी ये तीनों चीजें कवर हो गई इसी में। अगर हम इसको देखते हैं तो ये है तकरीबन
142 words इसमें already है. Okay, so that means you will just need maybe 4 or 5 sentences just to make it or customize it according to the topic. Okay, अब next letter की बात करते हैं. The question that I've chosen is, you share a parking area with several neighbors and have recently started having problems. Write a letter to be copied to all neighbors that share the parking area. Now explain the problem, suggest ways to help the situation, and propose a possible meeting. Now what do you have to do? This is about the parking issue. So what you'll do is, dear neighbors, right? Because it's several neighbors और उसमें वो copy होना है सबको. So you just say, dear neighbors. Again, you say, I hope you're well. The objective of writing this letter is to put forward an issue that I am facing regarding the parking issue in the building. Let me explain my situation. I am a student at York University, which comes with its own challenges ranging from studies, time management, new lifestyle to financial problems. Therefore, finding a balance between being a student, possibly working, and keeping up with the parking slots or parking situation is hard. राइट. सो अब अगेन आपने इसमें जो कोर ऑफ द लेटर है वो मेंशन कर दिया. नाउ अगेन यहाँ पे अब जो आपने डैश में स्टेटमेंट ऐड करनी है वो होनी है रिगार्डिंग एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम. अब एक्सप्लेन आप क्या करेंगे प्रॉब्लम में? एक्सप्लेन आप ये करेंगे कि after I come from work or after I come from the university, I never find a parking spot and I always find trash lying up in the पार्किंग एरिया. सो ये दो प्रॉब्लम्स है जो आप मेंशन कर सकते हैं. These are just two simple sentences जो आप ऐड करें regarding explaining the problems. Suggesting ways to help the solution में आप देख सकते हैं कि आपने किस solution के बारे में बात करनी है. Again उसने already आपको hint दे दिया कि आप propose करें एक meeting, right? Proposing a possible meeting. इसके अलावा आप एक और suggestion भी देंगे. As a solution, I would suggest that everybody participates in this issue and try to resolve it. In addition to this, I would like to emphasize that in this situation, a commitment to resolution and action based on the decision or outcome will enhance the success of the tenants living in this building. Please let me know if you require any further information. इससे पहले आपने एक और रिक्वेस्ट भी ऐड करनी है जिसमें आपने प्रपोज करना है एक पॉसिबल मीटिंग. तो वो सिंपल सेंटेंस आप लिख सकते हैं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्रपोज अ पॉसिबल मीटिंग टू रिजॉल्व दिस इशू, preferably in my flat, which is flat number 1 at on Sunday 8 p.m. And end pe please let me know if you require any other further information. Thank you for your consideration and forthcoming response. Yours faithfully and the name. Again इस क्वेश्चन में भी हम इस ड्राफ्ट को फिट इन कर सकते हैं. हमने सिर्फ 3 और 4 सेंटेंसेस इसमें ऐड किए हैं और ये कस्टमाइज हो गया. Okay, so this was all about formal and semi-formal letters. अब हम बात करेंगे informal letters की. अब इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड सिर्फ एक बात है जो आपने याद रखनी है, वो ये कि अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ वो ये बोल रहे हैं कि अपने फ्रेंड को आपने ये लेटर लिखना है तो वो इनफॉर्मल लेटर में होगा. उसके अलावा चाहे जितने भी लेटर्स आ जाएंगे उसके लिए आपने पिछला ड्राफ्ट यूज करना. अब इस लेटर में हमने स्टार्ट किया, इट इज प्लेजर टू बी इन टच विद यू अगेन. I hope you and your family are well. These days it's difficult to come by people who are willing to offer help. I want you to know that my heart will never stop appreciating your generosity. It's hard to use words to convey my heartfelt appreciation for the kind of help you rendered me. You're indeed a good friend. I'm very grateful. Now, इस स्टेटमेंट की अच्छी बात यह है कि ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स के लिए आपको जो भी लेटर आता है उसमें आप लिख सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इसमें से आप पिक करें कि ये सारी चीजें कवर्ड हो लेटर में. एक्सप्लेन व्हाई यू हैव मूव्ड, वो उसके लिए अब आप ये जो सेकंड पैराग्राफ जो कि मैंने खाली छोड़ा है उस सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि व्हाई यू हैव मूव्ड, राइट. सो इसीलिए आप पिछले पैराग्राफ में ये जो स्टेटमेंट है इसी के बीच में थोड़ा सा आप ऐड कर देंगे रिगार्डिंग सम ऑफ द हेल्प दैट दे हैव प्रोवाइडेड रिगार्डिंग लुकिंग फॉर द हाउस. अब आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इट इज हार्ड टू यूज वर्ड्स टू कन्वे माय heartfelt appreciation for the kind of help that you rendered me regarding searching for the house, right. So regarding searching for the house आपने mention कर दिया तो वो एक connection बन गया letter से, because the letter is about the new house. So you are indeed a good friend and I'm very grateful. Next paragraph में आप explain करेंगे why you have moved. As you already know, so ये यहाँ पे ये शुरू होगा because it's a friend. So you can say, as you already know, the last house that we were living in was very small and we faced a lot of difficulties there, right. So that's it, 2 lines, because already 140 words हो चुके हैं आपके, तो आपको इतना ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं. You just have to explain why you have moved. You have moved because the house was very small for your family. The next is describe the new house. Now new house में आपने क्या लिखना है?
अब अगेन अगर ये लेटर ही न्यू हाउस के लिए है तो आप ये नहीं लिखेंगे आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट फाइनली वी हैव मूव टू अ बिगर हाउस, we just could not go on living in the 2 bedroom apartment now that the children are growing up, or we need more space for indoor activities. So either you can adapt this the same पैराग्राफ और आप इसी में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप मूव क्यों हुए, and again इसी में ही आप मेंशन कर सकते हैं that the new house that we have moved in, because you have to describe the details of the house. So you can say that this house is a 3 bedroom house and it is much bigger than the previous one. It has a lawn and a pool, right? So ये आपने describe कर दिया उसको, and the last thing that you need to add is to I would request you to come and visit me in the coming holidays. I would wait for your response and that's it. Okay, एक और चीज जो इसमें मैंने ऐड की है वो ये है कि आप एंडिंग में हमेशा लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड. तो आप कैसा भी लेटर लिख रहे हैं यू कैन ऑलवेज मेंशन लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून. एक जो मुझे लगता है बहुत स्मार्ट बात होती है वो ये कि बजाय इसके कि आप इस एक पॉइंट पे एक पैराग्राफ लिखें, उससे बेटर है कि आप ये वाला पैराग्राफ लिख लें और इस सिचुएशन को आप एक लाइन में डिस्क्राइब कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आइल्स के बारे में, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दैट्स अनफेयर. प्लीज क्लिक दैट एंड क्लिक द रिंग आइकन एज वेल. एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. स्टे सेफ.